हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। पवार जी, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव में प्रचार दौर जो है आखिरी दौर में है, क्या तस्वीरें दिख रही है? क्या है, महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त वहां के लोकल जो प्रॉब्लम्स रहते उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के बाद वो अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि यहाँ हमें ये करना है। आपने देखा होगा तो हर सिटी, बम्बई का चुनाव अलग तरह से हो रहा है, नवी मुंबई का अलग तरह से, ठाणा का अलग तरह से, हमारे पुणे का अलग तरह से, पिंपरी चिंचवड का अलग तरह से, बाकी भी कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली वगैरह वगैरह, सोलापुर, नागपुर, अमरावती, नासिक वगैरह, धुले। मेरा ये कहना है कि हम हमारी तरफ से हमें जो पब्लिक के सामने ये गलत हुआ 9 साल में, वहां लोकल जो लोग वहां देखते थे, वो उस कॉरपोरेशन में जो भी अभी रूलिंग पार्टी में थे उन लोगों ने ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रोड्स खराब है, एनवायरमेंट खराब हुआ है। फिर जो एसटीपी प्लांट बिठाने चाहिए वो नहीं बिठाए, इसलिए बहुत गंदा पानी नदी में जाता है और नदी यह सब खराब हो रही है। पानी वहां का खराब हो रहा है। हाईटेक जो हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे वो नहीं बनाए, या पुराने हॉस्पिटल में भी हाईटेक नई जो भी मशीनरी रहती है वो लानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं लाई। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है। कचरा मेन, यानी हर एक सिटी सुबह अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए और उसी हिसाब से लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जगह गंदगी दिखाई देती है, कचरा दिखाई देता है, कोई उठाता नहीं। दिखाते हैं कि बहुत लोग काम करे, पुणे में दिखाते 12,350 लोग काम कर रहे सुबह से, लेकिन साफ सफाई करते वक्त दिखते ही नहीं। पुणे अपने पिंपरी चिंचवड 10,000 लोग काम कर रहे, लेकिन वो दिखते ही नहीं फील्ड पे। तो ये जो गड़बड़ है, करप्शन है, टेंडर में ज्यादा उनकी दिलचस्पी है। रिंग टेंडर जब निकालते तो रिंग करते हैं। हम तीनों ने रिंग करने की, इन्होंने ज्यादा टेंडर भरने का, हम दोनों ने जरा ये करने का, ऐसा बहुत कुछ चलता है। और ये सब है तो बहुत नुकसान हो रहा है। एशिया में सबसे बड़ी अमीर कॉरपोरेशन के नाते पिंपरी चिंचवड की सबको पहचान थी, लेकिन वो पिंपरी चिंचवड अब उनको बॉन्ड्स निकालने पड़े। बॉन्ड्स यानी एक प्रकार का वो कर्जा ही है। करीबन उनके डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के 4,000 करोड़ रुपए का ये देना बाकी है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों का बिल देना बाकी है। ये जो सब हुआ है, या पुणे में भी जो काम करने चाहिए थे उसको ध्यान नहीं दिया, और जिस काम में बड़े बड़े टेंडर है, बड़ी बड़ी अमाउंट है, उसमें ज्यादा ध्यान दिया, और उसमें से बहुत करप्शन हुआ है। ऐसा मेरा सब कहना है। ये पुणे में आपने मैनिफेस्टो में कहा कि बस और मेट्रो का किराया माफ कर देंगे अगर हमारी यहाँ पे सत्ता, फ्री कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं फ्री की आदत लोगों को नहीं दिला रहे हैं केजरीवाल की तरह? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। मैंने सबको बताया, आपको भी बताता हूँ। करीबन हमारे पुणे का जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड में जो सिटी है उसमें पुणे का भी नंबर ऊपर आ रहा है, और लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें 30 लाख व्हीकल्स अलग टाइप के, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पुणे में टोटल है। तो उसमें से 15 लाख व्हीकल्स अगर रोड पे आते हैं रोज, तो वो उसमें से हमें कटौती करनी है। तो वो कटौती कैसे करेंगे? तो वहाँ जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो मेट्रो और पीएमपीएमएल बस, वो अगर फ्री की तो पोल्यूशन पूरा बंद हो जाएगा। उतने
व्हीकल्स कम हो जाएंगे ना, 15 लाख जो व्हीकल्स है उसमें से, फिर पोल्यूशन नहीं होगा। फिर अभी जो नुकसान होता है पेट्रोल डीजल का, उसकी कीमत कुछ 7.5 करोड़ रुपया पर डे है। फिर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले 15 मिनट लगता था, अभी 1.5 घंटा लगता है। तो एक घंटा वेस्ट हो जाता है हर एक आदमी का। तो 15 लाख आदमी का कितना घंटा वेस्ट हो जाता है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत है ना। तो कम से कम वो 22.5 करोड़ रुपया पकड़ी हर रोज की, तो 30 करोड़ का नुकसान होता है पूना के लोगों का। तो महीने का 900 करोड़ का और साल का 10,800 करोड़ का, ऐसा सब है। इसलिए बहुत सोचकर मैं भी करीबन 11 साल अपने महाराष्ट्र का बजट पेश कर रहा हूं। मुझे भी मालूमात है कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो हम देना चाहते हैं उसमें से जो पैसा जाएगा मेट्रो के लिए सभी लोगों का और पीएमपीएमएल के लिए, वो उनके बजट से 2.5% है। 2.5% टोटल बजट जो है, समझो एक का 12,600 करोड़ है, एक का 9,600 करोड़ है, उसमें खाली 2-2.5% पैसा जाएगा। 2-2.5% पैसा जाने के बाद जो पोल्यूशन कब होगा, ट्रैफिक में जामिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो कम हो जाएगा। ऐसे सब सुविधा होगी और लोगों को भी एक मदद हो सकती है। आपने देखा होगा वर्ल्ड में बहुत से सिटीज, बहुत से कंट्रीज उनके एरिया के सिटी में पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट फ्री करते हैं, और मैंने पूरा हिसाब उसमें से लगाया। हम 100% कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया। विपक्ष कह रहा है कि आप सत्ता में हैं, मतलब स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, महायुति में है, सिर्फ वादे किए गए हैं, पहले तो कुछ किया नहीं। कौन से वादे किए? जो डेवलपमेंट करने के लिए बात किया गया है कि यहाँ पे पुणे विकास होगा, पिंपरी चिंचवड, उसमें कॉरपोरेशन का अलग है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको साथ दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे और मैं। अभी देखो, ये सब करते हुए मेट्रो के लिए सैंक्शन स्टेट की और सेंट्रल की लगती है, हम दे देते हैं। स्टेट के 20% टोटल प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉस्ट में, सेंट्रल के 20% हम दे देते हैं। हमारी तरफ से जो भी जिम्मेवारी है सेंट्रल की और स्टेट की, वो दोनों भी देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां के लोकल जो लोग हैं, लोकल वहां के जो हमारे मराठी में उसको कारभारी बोलते हैं, वो करप्शन करते हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते, रोज पानी नहीं देते पीने के लिए लोगों को, टैंकर माफिया है, उनको बड़ो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये जो है क्वालिटी नहीं है काम की। रोड साफ देखो कैसे है, जो प्लांटेशन होना चाहिए वो प्लांटेशन नहीं हुआ। डिवाइडर में अच्छी तरह से प्लांट्स लगाना चाहिए, आप देखो कहीं भी सब प्लांट्स दिखाई देते, ग्रीनरी दिखाई देती है, वैसे नहीं, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ऐसे स्लम है, वहां एसआरए की स्कीम आप कर सकते हैं, उनको भी अपना खुद का घर होना चाहिए, उनका भी वो अधिकार है गरीब का, वो भी वो नहीं करते। ऐसा सब कुछ है। पवार जी, एक चीज देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में 29 जगह पे चुनाव हो रहे हैं, लोग बड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ साथ में, कहाँ दूर है, कहाँ नजदीक है, कहीं विपक्ष में। आप 29 जगह में लगभग सब जगह पे जो महायुति में सरकार में है, चाहे एकनाथ शिंदे जी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आमने सामने है। लोग बड़ा कंफ्यूज है कि महायुति सरकार में है और दूसरी जगह पे एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हमेशा वैसा होता है। आज तक जितने भी चुनाव हुए, जब हम कांग्रेस के साथ थे 99 से 2014 तक 15 साल, तब भी पार्लियामेंट में, असेंबली में हम साथ साथ काम करते थे, और लोकल बॉडीज के चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। ये क्या आज नहीं हुआ, पहले से ही चालू है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता है,
उनको भी लगता है कि देखो पार्लियामेंट में हमने एनडीए का काम किया, असेंबली में हमने महायुति का काम किया, उनका सबका सुना, तो फिर अभी हमें मौका मिलना चाहिए। तो हर पार्टी का कार्यकर्ता वो भी खुश रहना चाहिए, इसलिए हम वहां के लोकल लोग अगर साथ साथ आए और युति करके लड़े तो हम उनको परमिशन देते। वो बोले नहीं हमें एक दूसरे के साथ लड़ना है, लड़ो, ऐसा हमारे चलता है। मुश्किल नहीं होता है कि साथ में सरकार में है और यहाँ जो महानगर पालिका चुनाव होता है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। 25 साल पहले कभी नहीं मुश्किल हुआ तो अभी क्यों मुश्किल होता है? मुश्किल होने का एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। मुश्किल होने का सवाल ही नहीं उठता। ये लोकल बॉडीज के चुनाव है। हम तो पीएम साहब का रिस्पेक्ट करते, सीएम साहब का रिस्पेक्ट करते, उसमें क्या है? दूसरा है कि जो पुणे महानगर पालिका का एनसीपी शरद पवार गुट के साथ आपने यहाँ पे गठबंधन किया है, कैसा दिख रहा है? लोग का रिस्पांस कैसा आ रहा है कि साथ में आने के बाद? वो वोटिंग होने के बाद पता चलेगा कि लोगों को कैसा लगा। हम तो आए हैं, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। क्या आखिर मजबूरी हो गई कि शरद पवार गुट के एनसीपी के साथ को आपको फिर से आना पड़ा? हमारे दोनों का वोटों का बंटवारा न हो, दोनों साथ साथ रहे थे तो हमारे दोनों को कार्यकर्ताओं को मदद हो सकती है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अगर कार्यकर्ता ही नाराज होगा तो कैसा चलेगा? आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकता है कि जो पवार फैमिली है साथ में है। अभी पहले हमारे सामने लोकल बॉडीज के चुनाव है, उसमें हम ज्यादा ध्यान दे रहे। वो चुनाव खत्म होने के बाद हम देखेंगे, अभी कोई उसके बारे में हमने सोचा नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर शरद पवार पार्टी और आप साथ में आ जाएंगे तो जो कार्यकर्ता है, नेता है, आप उनकी काफी इच्छा है। मैंने कहा ना शर्मा जी, मैंने आपको बताया कि पहले हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव में हम सभी ध्यान दे रहे, उसके लिए कार्यकर्ता कैसे उसको सक्सेस मिलेगी, ये हमारा काम चालू है। ये पहले ये तो खत्म होने दो, एक एक काम करके जाना चाहिए ना। पहला इसको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है, वो काम चालू है। मतलब पॉजिटिव का दौर शुरू है, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव हो रहा है सब। अभी मैंने कहा है कि हम ये अलग अलग सिटी की डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल वहां करप्शन नहीं होना चाहिए, काम की क्वालिटी नंबर 1 की होनी चाहिए, आगे की 25-50 साल सोचकर डिसीजन लेना चाहिए, सभी को साथ लेके आगे जाना चाहिए। ये हमारी प्रथम जिम्मेवारी है और हम वो निभा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये भी आ रहा है कि आप महाराष्ट्र संभालेंगे और सुप्रिया सुले जो केंद्र में जाएंगी, ऐसी भी बातें आ रही हैं कि क्या है, ये मीडिया वालों अलग अलग सवाल उठाते हैं, वही चर्चा करते हैं, वही सवाल पूछते हैं, उनके मन में क्या चलता है ये उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। ऐसे कोई बात हुई ही नहीं तो मैं क्यों उसके बारे में बताऊं। ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने में दोनों पार्टियां मर्ज हो जाएंगी, ये नगर पालिका चुनाव खत्म होने के बाद। ये तो मुझे आपकी तरफ से सुनने को मिला, हमें दोनों को पता नहीं, आपको कैसा पता होगा, मुझे तो पता नहीं होगा। लेकिन जो बातों में आ रहा है, बात करते से लग रहा है, आप कल मैनिफेस्टो में साथ में आए सुप्रिया सुले जी के साथ, मैनिफेस्टो देखा जा रहा है, जो आगे दिख रहा है, तस्वीरें दिख रही है, कहीं कहीं सकारात्मक बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है कदम। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हम साथ साथ आए हैं और साथ साथ चुनाव लोकल बॉडीज के लड़ रहे हैं। ये तो अभी हमने किया है, वो सबने देखा है। उन्होंने कहा है कि कोई परिवार का जो विवाद तो है नहीं, ये राजनीतिक था। सुप्रिया सुले परिवार की बात है ही नहीं, हमारा सब परिवार एक ही है। हम एक दूसरे, हम कोई भी फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो तो हम मिलते हैं, बैठते हैं, फैमिली फंक्शन निभाते हैं। आगे तस्वीरें कुछ अच्छी होगी।
अरे आप ही बार बार पूछ रहे, मैंने बताया ना आपको कि पहले लोकल बॉडीज का चुनाव होने दो, पहले उसको हमने टॉप प्रायोरिटी दी है, फिर आगे देखेंगे। फिर आगे देखिए। दूसरा कि आपका ध्यान जो है पुणे पिंपरी चिंचवड़ पे ज्यादा दिख रहा है, मुंबई में आखिर क्यों नहीं? उसमें हमने मुंबई के लिए सुनील तटकरे जी को, ऐसे अलग अलग एरिया को अलग अलग को जिम्मेवारी दी है। मुंबई में हमने भी सब मुंबई के हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ मीटिंग की, 2-3 दफा हम बैठे, कैसे आगे जाने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, ये सोचकर, और एट ए टाइम वो 29 कॉरपोरेशन के चुनाव शुरू हो गए, इसीलिए सभी जगह जाना मुश्किल है, तो भी हम सब ज्यादा से ज्यादा जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव में ठाकरे भाई साथ में आ गए हैं, कैसा दिख रहा है? मतलब कुछ दिखेगा? बहुत अच्छा दिख रहा है। उन्होंने साथ, उनका अधिकार है, उनकी दोनों की अलग अलग पार्टी थी, उसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। वो जो उनको दोनों को ठीक लगेगा वो दोनों करना चाहेंगे, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन कुछ फर्क दिखेगा वहां के वोटर? वो वोटर सोचेंगे कि फर्क दिखाना है या नहीं दिखाना है, लेकिन कुछ तो दिखाई देगा ना। मनसे का वोटर और शिवसेना का वोटर वो अभी अगर जुड़ गया, एक साथ मिलकर उन्होंने वोटिंग किया, तो उसमें सक्सेस रेट कुछ ना कुछ बढ़ेगा, ऐसा मुझे मेरा अंदाज है। वो कह रहे हैं कि मराठी वोटर जो है हमारे साथ में है। अभी अलग अलग पार्टियों के लीडरों ने क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, उनका अधिकार है, संविधान ने वो अधिकार उनको दिया है, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ। आप भी चुनाव लड़ रहे हो उनके खिलाफ? नहीं, ठीक है ना, मैंने बताया ना आपको, ये आज नहीं हो रहा है, बहुत सालों से कोई रूलिंग पार्टी वाले भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कोई अपोजिशन वाले, ऐसा सब कुछ चलता है। हमें उसमें कोई ये नहीं लगता, अलग नहीं लगता। मतलब दोनों जो बंधु आए हैं, ठाकरे बंधु, इसका असर दिखेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं वोटर जो है साथ में जुड़ेंगे? जो दोनों के अलग अलग वोटर है, वो वोटर जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिल सकता है ना, बंटवारा नहीं होगा ना, वोटों का बंटवारा नहीं होगा उन दोनों में, तो उसमें कितना परसेंट दोनों एक होकर मिलते हैं, उसके ऊपर आगे का है। इसी तरह से पुणे पिंपरी चिंचवड़ और परभनी में आपको भी देखने को मिलेगा? वही इसीलिए तो हम साथ साथ आए हैं। आगे साथ साथ भी रहेंगे? अरे मैंने कितने दफा कहा कि पहले हम लोकल बॉडीज के चुनाव में हमने ज्यादा ध्यान दिया है, उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उसके बाद हम आगे के सोचेंगे, ऐसा मैंने बताया आपको, बार बार बताया। एक तस्वीर दिख रही है कि ये महाराष्ट्र में कि अलग अलग जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जो वोटों का जीत का अंतर होगा बहुत कम होगा। वो अभी जो वोटर है उनके ऊपर है, क्या करना क्या नहीं करना, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारा हाथ में इतना ही, हम ये करना चाहते, ये हमारा विजन है। आज तक 9 साल में ऐसा ऐसे गलतियां हुई है, वो गलतियां सुधारने के लिए हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं और ये कार्यक्रम आपके सामने देना चाहते हैं, और एकदम ट्रांसपेरेंसी रखकर काम करना चाहते हैं। ओवैसी सोलापुर में आपकी पार्टी के ऊपर काफी आरोप लगाया, कहा कि यह कुछ किया नहीं, आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, महाराष्ट्र में आए हुए हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, और सोलापुर में कल आपके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आपने ओवैसी और एमआईएम पार्टी की जो, तो क्या निशाना साधा? बोला कुछ कर नहीं रहे हैं, साथ मिले हुए हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हर एक अपना अपने हिसाब से बात करता है, लोग सबका सुनते हैं, लोगों को जो ठीक लगता है वैसा लोग करते हैं, तो हमें उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम के लेके कर रहे हैं ओवैसी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेयर जो बनेगा बुरखा वाली बनेगा। ये देखो,
मैंने कहा ना, संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है, हमें भी अधिकार दिया है। हमें सबको साथ लेके जाना है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, तब सबको साथ लेके वो गए। उसी रास्ते से हम उसको मराठी में शिव शाहू फुले अम्बेडकर के रास्ते से हम आगे जाना चाहते हैं। हमारा वो काम है। दूसरे लोग आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन सब साथ रहेंगे तो ही देश आगे जाएगा, तो ही स्टेट आगे जाएगा, तो ही वहां की सिटी आगे जाएगी। विपक्ष आरोप लगा रहा, जो पार्थवार का जमीन वाला मुद्दा आया था, घोटाले का मुद्दा आया था, उसमें कहा कि आपका दबाव था जिसकी वजह से उनका एफआईआर में नाम नहीं आया। इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी पूरी होने के बाद सब सामने आएगा। जब इंक्वायरी चालू रहती है तब हमारे जैसे लोगों ने उसके बारे में कमेंट्स करना ठीक नहीं है। इंक्वायरी खत्म होने दो, फिर बाद में अपने सामने सब कुछ आ जाएगा। अगर जांच में पाए जाते हैं तो आप कहेंगे एफआईआर करने के लिए? अरे पहले तो इंक्वायरी तो पूरी होने दो। इंक्वायरी अभी कुछ भी सामने नहीं, और आप ये ऐसा होने के बाद आप ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं चलता। पहले इंक्वायरी होने दो, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है। विपक्ष को तो आरोप करना उसका अधिकार है। कोई दबाव था? मैंने कहा ना, इंक्वायरी होने दो। इंक्वायरी में आएगा ना, कोई दबाव होगा तो वही आएगा, नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। वो इंक्वायरी होने के बाद रिजल्ट तो आने दो। रिजल्ट आने से पहले अंदाज मैं नहीं देता। मतलब जो भी जांच में आएगा, जो भी आएगा सही आएगा। अभी ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी होने के बाद ही उसके बारे में पता चलेगा ना। पवार जी, 16 तारीख को क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी? कहां कहां पर आपका झंडा लहराएगा? मैं कुछ ज्योतिषी नहीं हूं। हमारे वोटर के मन में जो रहेगा वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुद्दा क्या है? किस आधार पे आपको जनता वोट दे? मैंने बताया ना कि 25 साल मैंने पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया। पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन को आप अगर जाके देखा तो इतने काम अच्छे हुए थे तब, लेकिन उसके बाद वहां का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। वो उसके ऊपर कर्जा हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे वहां करप्शन हो रहा है। ये सब चालू है। तो इसीलिए लोगों ने मेरा 25 साल का काम सामने उन्होंने एक तरफ से देखना चाहिए, और अभी के जो काम करे उनका 9 साल का काम सामने देखना चाहिए, और दोनों में से क्या सही है क्या गलत है वो सोचकर उन्होंने वोट देना चाहिए। पवार जी, आप बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा था, यहाँ की लोकल बॉडी चुनाव को लेकर निशाना साधा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर मैंने कभी भी निशाना, आप कुछ भी ऐसा मत बोलो। तो यहाँ के लोकल बॉडी को लेकर किया, यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर निशाना। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सेंट्रल में काम अच्छा चल रहा है, स्टेट में काम अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ का काम गलत चल रहा है। यहाँ के जो जिम्मेवार लोग हैं उनका, तो वो तो मैं कहना मेरा अधिकार है। साथ में ऐसा आखिरी सवाल है, साथ में यहाँ पे महायुति में है और साथ में सामने इस तरह से बयानबाजी होती है, फिर मिलते हैं, जनता बड़ा कंफ्यूज रहती है। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आप सोचते हैं वैसा जनता कंफ्यूज होती है। जनता हमारे से ज्यादा होशियार है, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। लोग सोचते हैं पवार किसके साथ में है? किसके साथ में है? महायुति के साथ में है कि महाविकास अघाड़ी के साथ में है, कभी सरकार पे टिकट? अरे बाबा, ये लोकल बॉडीज के चुनाव है। लोकल बॉडीज के चुनाव, वहां के जो प्रॉब्लम्स है, वहां के सिटी के लोगों को जो तकलीफें आती है, उसके बारे में, वो तकलीफें कैसे हल हो सकती है, कैसे उनको मदद हो सकती है, वो कौन करेगा, उसके ऊपर वो चुनाव में वोटिंग करते हैं। पवार जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा सैनिक साथ सबका शर्मा, रिपब्लिक टीवी, पुणे।